इनवर्स फंक्शंस। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो, उसके बाद उसको समझते हैं। ठीक है, तो लिखो फंक्शन y is equal to f of x from a to b is 1 1 and onto function and onto function that is bijective function, then there will always exist bijective function x is equal to g of y from b to a such that if p comma q is an element of f, then q comma p will be an element of G and q comma p will be an element of G, then f and G are said to be inverse of each other. F and G are said to be inverse of each other, and G is denoted by F inverse and F is denoted by G inverse. तो इतना लिख लो, इसको समझते हैं अब हर एक पॉइंट को। इसके a to b एक फंक्शन है f, 1 1 and on to है, then there will be always exist bijective function g from b to a such that अगर p comma q एलिमेंट है f का तो q comma p एलिमेंट होना चाहिए g का। ठीक है, तो हम यहाँ पे f एंड g को एक दूसरे का इनवर्स कहेंगे एंड g को f इनवर्स इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, f को g इनवर्स। ठीक है, अब इनवर्स मतलब क्या होता है? उल्टा, उसका उल्टा है ना। तो ये देख लो, अब हर एक पॉइंट को हम इसके समझते हैं कि ये 1 1 एंड ऑन टू होना क्यों जरूरी है। उल्टा मतलब ये तो क्लियर हो गया होगा कि अगर अभी a टू b है तो इसका उल्टा करेंगे तो b टू a आएगा, है कि नहीं? ये तो क्लियर हो गया होगा। हाँ सर। इनवर्स चाहिए था हमें इसका, तो a टू b है तो उसके इनवर्स में उसके उल्टे में क्या हो जाएगा? b टू a आ जाएगा। a की जगह पे b एंड b की जगह पे a आ जाएगा, मतलब
एक्स एंड वाई आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो 1 1 एंड ऑन टू होना क्यों जरूरी है वो देख लो। तो पहले तो ये f है, सीधे तरीके से जा रहे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें एलिमेंट्स मान लो x1 x2 x3 x4 एंड इसमें एलिमेंट्स y1 y2 y3 y4। अब हमने इसको मान लो 1 1 नहीं बनाया, 1 1 एंड ऑन टू नहीं बनाया, ठीक है। ऐसा किया यहाँ पे, ये y3 के साथ है, x4 भी y के साथ दे दिया। ये अभी ऑन टू है क्या? नहीं सर। 1 1 है क्या? नहीं सर। या तो इसको ये हटा दो ना। चलो ऑन टू तो है लेकिन 1 1 नहीं है। अब इसका हम उल्टा करेंगे, ये a है और ये b है, इसका उल्टा फंक्शन b2a आएगा। तो इसमें ये y1 y2 y3, ये x1 x2 x3 x4। तो ये देखो जैसे x1 y1 के साथ एसोसिएटेड है तो उसके उल्टे में y1 x1 के साथ आ जाएगा, y2 x2 के साथ आ जाएगा, एंड यहाँ पे x3 x4 दोनों y3 के साथ है तो यहाँ पे y3 x3 के साथ एंड x4 के साथ। तो क्या ये फंक्शन बन रहा है क्या उल्टा करने पे? नहीं सर। बन रहा है क्या फंक्शन? नहीं बन रहा सर। नहीं बन रहा है, ठीक है। उल्टा करने पे फंक्शन नहीं बन रहा है तो इसका 1 1 होना मस्ट है। अब ऑन टू की भी हम बात कर लेते हैं। ऑन टू में क्या कर लेते हैं, अब इसमें से x4 हटाते हैं एंड यहाँ पे y4। अभी ये 1 1 है क्या बताओ? ये वाला फंक्शन है f 1 1 है? ऑन टू है क्या? नहीं सर। नहीं है। अब इसका हम उल्टा अगर मैपिंग दिखाएंगे y1 x1 के साथ y2 x2 के साथ y3 x3 के साथ, तो क्या अभी ये फंक्शन है क्या? नहीं फंक्शन सर। ही नहीं है। तो इसका मतलब अगर वो फंक्शन f 1 1 एंड ऑन टू नहीं रहेगा तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। तो याद रखना, इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए फंक्शन का कैसा होना मस्ट है? 1 1 एज वेल एज ऑन टू, मतलब बाइजेक्टिव होना मस्ट है, तब जाके उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है एंड उसको कहते हैं हम इन्वर्टिबल फंक्शन। तो ध्यान रखना, जब भी बोला जाता है कि फॉलोइंग फंक्शन इज इन्वर्टिबल तो इसका मतलब वो फंक्शन एक तरीके से कैसा है बताओ? बाइजेक्टिव है। तो उसके अकॉर्डिंगली आगे अप्रोच करेंगे हम। और बाइजेक्टिव है तो इनवर्स है, इन्वर्टिबल है, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है पहले 1 1 ऑन टू वाला? हाँ सर। यस। अब उसके बाद इसको हम 1 1 ऑन टू लेके चलते हैं। इन्वर्टिबल अगर चाहिए तो 1 1 ऑन टू होना मस्ट है। तो ये a, ये b, ठीक है। यहाँ पे x1 x2 x3 x4 y1 y2 y3 y4। तो x1 y1 के साथ, x2 y2 के साथ, x3 y3 के साथ, x4 y4 के साथ, ये फंक्शन है, ठीक है। अब ये 1 1 ऑन टू दोनों है कि नहीं? हाँ तो सर। इन्वर्टिबल है। अब उसका उल्टा फंक्शन यहाँ पे हम g ले रहे हैं, तो ये g, ये b हो जाएगा और ये a हो जाएगा। अब ये y1 y2 y3 y4 x1 x2 x3 x4। तो ये देख लो y1 x1 के साथ, y2 x2 के साथ, y3 x3 के साथ एंड y4 x4 के साथ आ जाएगा। तो ये भी एक फंक्शन बन जाएगा, है कि नहीं? तो इसका f का उल्टा करने पे एक फंक्शन ही मिल रहा है हमें, लेकिन ये कब? वो जब 1 1 ऑन टू रहेगा। तो ऐसे केस में इस g को क्या कहा जाता है? इसका इनवर्स फंक्शन। तो यहाँ पे एक देख लो चीज, ये x1 y1, x1 y1 पॉइंट f के ऊपर लाई कर रहा है कि नहीं? x1 अगर y1 के साथ एसोसिएटेड है तो x1 y1 f के ऊपर लाई करेगा। तो g के ऊपर कौन सा पॉइंट आ रहा है? y1 x1। y1 x1, है कि नहीं? तो ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा कि अगर
P comma Q is a element of F, then Q comma P will be element of G. ये पॉइंट भी क्लियर हो गया क्या? yes हाँ देखो सर x1 y1 यहाँ पे कैसा f में x1 y1 के साथ एसोसिएटेड है, लेकिन g में क्या हो जाएगा y1 x1 के साथ आएगा। इसका मतलब x1 y1 अगर f के ऊपर लाई कर रहा है तो y1 x1 किसके ऊपर आएगा? g के ऊपर आ जाएगा। मतलब एक तरीके से क्या हो जाएगा इसमें, इसका जो डोमेन है f का वो g की क्या हो रही है? range रेंज। और जो f की रेंज है वो g का क्या हो रही है? domain डोमेन। ये पॉइंट क्लियर है? अब हाँ सर बताओ। जैसे ये f कौन सी वैल्यूज ले रहा था? y1 y2 y3 y4, तो ये f की रेंज है और उसके लिए वेरिएबल की वैल्यूज क्या थी? x1 x2 x3 x4, तो ये उसका डोमेन है f का। लेकिन अब g का डोमेन ये है एंड g की रेंज ये है। ठीक है, तो f का जो डोमेन है वो g की रेंज आ जाएगी एंड जो f की रेंज है वो g का डोमेन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर ये हो रहा है, बाइजेक्टिव है, फिर उसके बाद P कॉमा Q अगर F का एलिमेंट है तो Q कॉमा P G का एलिमेंट होना चाहिए। अगर ये सेटिस्फाई हो गया तो F एंड G एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? इनवर्स। एंड F को G को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे F इनवर्स एंड F को G इनवर्स। क्लियर है अब इन्वर्टिबल फंक्शन, इनवर्स फंक्शन का बेसिक डेफिनेशन? हाँ सर हाँ तो सही है ना। Q होगा G मेनी वन और इनटू, अगर F 1 1 ऑन टू है तो उसका इनवर्स भी 1 1 एंड ऑन टू ही रहेगा। बस डिफरेंस क्या हो रहा है, जो F का डोमेन है वो G की रेंज हो जा रही है एंड जो F की रेंज है वो G का डोमेन हो जा रहा है। क्लियर है? यस सर। तो इन्वर्टिबल फंक्शन होने के लिए क्या होना है जरूरी है, ये क्लियर है? हाँ yes सर फंक्शन 1 1 ऑन टू होना चाहिए। ठीक है, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और कौन सा फंक्शन उसका इनवर्स होगा? जिसमें P कॉमा Q अगर F के ऊपर लाई कर रहा है तो Q कॉमा P किसके ऊपर लाई करना चाहिए? G के ऊपर, तब जाके हम G को उसका इनवर्स कहेंगे। ठीक है, चलो तो ये हो गया यहाँ पे इन्वर्टिबल का बेसिक। तो एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज इन्वर्टिबल, तो उसमें हमें क्या चेक करना होगा? bijective बाइजेक्टिव बाइजेक्टिव चेक करना होगा। एक क्वेश्चन ये है। फिर दूसरा क्वेश्चन ऐसा बनता है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, तो उसका इनवर्स हमें ढूंढना पड़ेगा वहां पे। ठीक है, एंड फिर तीसरे और क्वेश्चंस बनते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो लिखो, क्वेश्चन लिखो तुम पहला। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाइजेक्टिव या विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वर्टिबल। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वर्टिबल। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू
तो पहला कैसा है बताओ? इन्वर्टिबल है क्या? कुछ नहीं है, हम 1 1 ऑन टू देख चुके हैं। हम रेंज निकालना दे ये देख चुके हैं, क्या कहते हैं 1 1 चेक करना, 1 1 मेनी 1, फिर रेंज निकालना देख चुके हैं। तो ऑन टू इंटू भी एक तरीके से हो ही गया अपना अच्छे से। तो अब ये जल्दी जल्दी बनना चाहिए। हाँ सही है हर्षवर्धन। कितने लोगों का आ गया फर्स्ट? एक बस, एक यज्ञेश का आया है, समृद्धि। इतना टाइम लगता है तुम्हें क्लास का क्वेश्चन ही फिर से ये बताने में? चलो ठीक है, देख लो यहाँ पे सारे। अब ये सारी चीजें हो चुकी है, 1 1 हम वो देख चुके हैं, 1 1 मेनी 1। इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखे हमने वहां पे, ऑन टू इंटू में भी। तो ये तो कुछ नहीं, उसके सामने चिल्लर से क्वेश्चन लिए मैंने अभी इन्वर्टिबल के लिए। ठीक है, तो देख लो सबसे पहले 1 1 मेनी 1, तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे। दो अलग अलग फंक्शन का सम था, 1 प्लस कॉस एक्स। तो ये ग्रेटर देन 0 आता है फॉर x बिलोंग्स टू r। देयरफॉर y इज इंक्रीजिंग फंक्शन, एंड y अगर इंक्रीजिंग आ रहा है देयरफॉर इट इज 1 1। इट इज 1 1 आ जाएगा। और इसकी जो रेंज आएगी, y बिलोंग्स टू f ऑफ माइनस इंफिनिटी टू f ऑफ इंफिनिटी। एंड f ऑफ माइनस इंफिनिटी आता है ये इंफिनिटी। तो y बिलोंग्स टू r है, देयरफॉर ऑन टू। ठीक है, कुछ नहीं गिवन है, इसका मतलब क्या होता है, इसका कोडोमेन r होता है, तो रेंज भी उसकी r आ गई। देयरफॉर इट इज बाइजेक्टिव। ठीक है, तो पहला बाइजेक्टिव है, देयरफॉर इट इज इन्वर्टिबल। ठीक है, पहला वाला इन्वर्टिबल है। दूसरा, दूसरे में भी कुछ नहीं, इसके ग्राफ में ही सारी चीजें छुपी हुई है। एक्स क्यूब का ग्राफ बहुत आसान है, ये रहा एक्स क्यूब का ग्राफ। कैसा है ये, 1 1 है या कैसा है? 1 1 1 1 है। अब इसकी रेंज क्या आएगी? R आर, तो ऑन्टो भी आ जाएगा, है कि नहीं? तो ये कैसा आ गया यहाँ पे, बाइजेक्टिव। देयरफॉर बाइजेक्टिव फंक्शन, और बाइजेक्टिव अगर हो गया तो इन्वर्टिबल भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद साइन एक्स कैसा है? many 1 तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं एक्स के ऊपर, तो ये ग्राफ आएगा साइन एक्स का। ठीक है, तो ये मेनी 1 हो जाएगा। एंड इसकी रेंज क्या आएगी? -1 to 1 -1 to 1, लेकिन कोडोमेन क्या into है यहाँ पे? R तो इंटू भी हो जाएगा, R देयरफॉर नॉट इन्वर्टिबल। क्लियर है? सर देख, इसके बाद वाला इन्वर्टिबल है ना? हाँ तो यही तो कहना है ना, यही तो हम आईटीएफ में अब देखने वाले हैं। तो ये बताओ, अगर हम कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं डालते डोमेन के ऊपर, तो क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वर्टिबल होंगे क्या? नहीं सर। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक होते हैं, उनका ग्राफ रिपीट करेगा बार बार, तो वो ऑब्वियसली कैसे आने वाले, मेनी 1, अगर हम कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं डालेंगे तो। लेकिन अगर हमने उसके डोमेन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन डाल दिया तो ये इन्वर्टिबल हो सकते हैं। फोर्थ वाला एग्जाम्पल, और यही हम देखने वाले हैं किसमें, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। सिंपल अगर हम बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वर्टिबल है क्या, तो नहीं है। लेकिन अगर उसके डोमेन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन डाल दिए जाएंगे तो वो इन्वर्टिबल बन सकते हैं। ठीक है,
तो यही हम करेंगे ITF में, उनके डोमेन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन डालेंगे, कोडोमेन को भी रेस्ट्रिक्ट कर देंगे और उसको इन्वर्टिबल बना के उसका इनवर्स लिखेंगे। ठीक है, तो क्लियर है क्या करने वाले ITF में अब? हाँ सर। रेस्ट्रिक्ट करने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन को, जैसे कि ये है यहाँ पे sin x, रेस्ट्रिक्ट कर दिया इसको -π/2 टू π/2, और ये क्या ले लिया -1 to 1, कोडोमेन लिया है वहां पे। ठीक है, अब इसका ग्राफ देख लो -π/2 टू π/2 में, ये -π/2 π/2 के बीच में जो ग्राफ आ रहा है ये 1 1 है क्या? यस सर। 1 1 है। फिर उसके बाद रेंज क्या आती है? -1 to 1। कोडोमेन के इक्वल है, देयरफॉर ऑनटो भी है, तो इसकी वजह से ये कैसा हो जाएगा? देयरफॉर इट इज इन्वर्टिबल फंक्शन। ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो यही हम इनवर्स में करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जनरली देखा जाए तो इन्वर्टिबल नहीं रहते, तो हम इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करेंगे, कोडोमेन के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शंस डाल देंगे, तो वहां से उसको इन्वर्टिबल बनाएंगे। फिर उसके बाद वाला बताओ, फिफ्थ। कैसा है ये? इन्वर्टेबल। इन्वर्टिबल है। ठीक है, कैसे चेक किया ये? ग्राफ। ग्राफ मार नहीं खाएगा, ग्राफ बना सकता है क्या उसका? ये यहाँ पे f of x इज इक्वल टू ln डिफरेंशिएट करके देखेंगे। इसका डोमेन बताओ तो अभी क्या है डोमेन? आर है। डायरेक्टली बता सकते हैं कि इसमें से कौन बड़ा आएगा, x √x² + 1 या x? अगर हम पॉजिटिव लेंगे x को तो कौन बड़ा है? x² + 1। √x² + 1। ठीक है, अगर सिर्फ √x² रहता तो बाहर क्या आ जाता, x आ जाता, लेकिन यहाँ पे x² + 1 है, तो अंडर की जो वैल्यू आएगी ऑब्वियसली x से बड़ी रहेगी। तो x को तुम चाहे यहाँ पे निगेटिव भी ले लो, ये अंडर तो हमेशा वैल्यू कैसी देता है, पॉजिटिव, तो इसकी वजह से ये ओवरऑल क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव आने वाली है। ठीक है, तो इसकी वजह से इसका डोमेन क्या है, r है, और इसका कोडोमेन r। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो f' पहले ln का, फिर उसके बाद उसके अंदर के फंक्शन का, x का तो 1, ये अंडर का करेंगे तो ये 2 टाइम्स ऑफ √x² + 1, बाद में अंडर के अंदर वाले क्वांटिटी का 2x, तो ये x गया, तो यहाँ से f' इज इक्वल टू आ जाता है, ये एलसीएम अगर ले लेंगे, चलो यहाँ पे अभी रहने दो ऐसे, यहाँ पे एलसीएम ले लिया तो √x² + 1 + x अपॉन √x² + 1, तो यह आ जाएगा 1 अपॉन √x² + 1। तो कैसी क्वांटिटी है ये? ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो यहाँ से ये फंक्शन कैसा है, f of x इज इंक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग है, देयरफॉर इट इज 1 1। ठीक है, 1 1 आ गया। अब इसकी रेंज y की जो वैल्यू है वो कहां से कहां वेरी करेगी, f of -∞ टू f of ∞। ठीक है, ठीक है, तो देख लो इसकी वैल्यू क्या आती है अब। तो f of -∞ पे इसकी वैल्यू जाएगी -∞, क्योंकि ln के अंदर में टेंडिंग टू 0 क्वांटिटी आ जाएगी, ln के अंदर में टेंडिंग टू 0 बनेगा,
तो ये टेंडिंग टू 0 क्यों, ये माइनस इंफिनिटी, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, माइनस इंफिनिटी का स्क्वायर तो पॉजिटिव आ जाएगा, उसमें +1 ऐड हो रहा है, उसका अंडर रूट लेंगे तो बाहर एक क्वांटिटी जो आएगी वो भी टेंडिंग टू इंफिनिटी, लेकिन इंफिनिटी से थोड़ी सी बड़ी रहेगी, और ये माइनस इंफिनिटी। तो ओवरऑल क्वांटिटी को अगर हम देखेंगे तो ये एक तरीके से 0 की तरफ जाती हुई दिखेगी। तो इसकी वजह से ln 0 माइनस इंफिनिटी, एंड इंफिनिटी पे तो इंफिनिटी, तो इसकी वजह से ये ऑन टू भी आ जाएगा, देयरफॉर इन्वर्टिबल। क्लियर है? क्लियर है ये? Yes, sir. तो ये होता है इसमें पहले टाइप का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज इन्वर्टिबल। तो हमें क्या चेक करना है, वो बाइजेक्टिव है या नहीं है, इतने से बस बात है वहां पे, ठीक है। एंड देन आईटीएफ में हम क्या करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन डाल के उसको इन्वर्टिबल बनाने वाले हैं। चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। इधर उधर भी अपना 15 मिनट का ही बाकी रह गया था, तो आधा घंटा ले लिया, थोड़ा बेसिक दे दिया इसका आइडिया आईटीएफ का। नेक्स्ट लेक्चर में अब इसके आगे के क्वेश्चंस हम देखेंगे, प्रॉपर्टी भी देखेंगे, ठीक है। और कल के लेक्चर में आईटीएफ शुरू हो जाएगा, ठीक है। आपने तो 2:30 लिखा था। वो तो होगा चलो कोई नहीं, ठीक है। हाँ तो सर। आज के इसमें किसी को कोई डाउट इनवर्स में? और एक बार ये सोच के रखना, ये P कॉमा Q एंड Q कॉमा P एक दूसरे की मिरर इमेज किसके अबाउट होते हैं? नेक्स्ट वीक से डाउट डिस्कशन शुरू हो जाएगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। बीच में थोड़ा सा हो गया था गड़बड़, लेकिन अब नेक्स्ट वीक से होगा। तो सॉल्व करके तो रखना तुम लोग, ठीक है। डिस्कशन नहीं हो रहा इसका मतलब ये नहीं कि सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व तो करके रखो, ठीक। ये सोच के रखो P कॉमा Q एंड Q कॉमा P किसके अबाउट एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है।